नाजरीन, बड़ी खबर से आपको अपडेट करें। एसएसपी साउथ परेडी थाने पहुंच गए हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं एसएसपी साउथ परेडी थाने पहुंच गए हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। एसएसपी साउथ परेडी थाना पहुंच गए हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी साथ मौजूद हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी साथ मौजूद हैं। एसएसपी साउथ परेडी थाने पहुंच गए। अपडेट कर रहे हैं, एसएसपी साउथ परेडी थाने पहुंच गए हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी साथ मौजूद हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है? ये एसएसपी साउथ मेजूर अली जो है बिलाखिर जो है वो पूरे दिन एहतजाज गुजरने के बाद अब थाने पहुंचे हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी इनके हमरा मौजूद हैं, लेकिन एसएसपी साउथ जैसे ही थाने में दाखिल हुए तो उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया ताजिरों की जानिब से। एसएसपी साउथ मेजूर अली और एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ताजिरों से जो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, दिलासे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजिर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से में मौजूद है, क्योंकि उनका जो ताजिर था वो बेगुनाह उन्होंने तशद्दुद के बाद मारा गया है। कमेटी बनाई गई है, जुल्फ़िकार लारिक की सरबराही में, इसमें एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी शामिल है और अभी भी जो है वो जो लाश है ताजिर की वो सड़क पर ही मौजूद है। आगे की तरफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि अफसरान ताजिरों से मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाएंगे? लगता नहीं है कि ये मिनाज गुलफाम और इरफान साहब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एसएसपी साउथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात की ताकि तमाम तर चीज़ें यहाँ से ख़त्म करा दी जाएं, लेकिन ताजिर जो बिखरे हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि आप जो है वो एसएचओ और जो मुलव्विस एहलकार हैं उनके खिलाफ हमारी एप्लीकेशन पहले यहाँ पर सबमिट करें, उसके बाद हम जो है वो कुछ करेंगे। लेकिन जो पुलिस है वो मामले को इंक्वायरी के नाम पर जो है दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें, शराब की बोतलें भी मिली है, तो एक बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है और पुलिस जो है वो एक तरीके से प्रतिबंध भाइयों को बचाने की मुबैना तौर पर कोशिश कर रही है। जी अनुषा, ये भी बताइएगा कि ताजिरों के पुलिस अफसरान से क्या मुतालबात हैं, उनके? बिल्कुल, ताजिर ने यही मुज़ाकरात किए हैं कि मुतालबात किए हैं कि हम सब यहाँ से जाएंगे जब आप कम से कम ताजिरों की सुनकर एक एप्लीकेशन जो 302 की या 145 का बयान होता है वो हमारा रिकॉर्ड करें, ताकि कल को इंक्वायरी अगर मुकम्मल होती है तो फिर वो मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो सके। लेकिन जो एसएसपी सिटी आरिफ अजीज है और जो एसएसपी साउथ है वो बज़िद है कि कोई भी 145 का जो बयान रिकॉर्ड नहीं कराया जाएगा जब तक इंक्वायरी मुकम्मल होकर नहीं आएगी। इंक्वायरी कब स्टार्ट होगी, कब मुकम्मल होगी, इस बात को मामला दब जाएगा। लेकिन ताजिर बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो परेडी थाने में सुबह से मौजूद है और इंसाफ की अपील कर रही है, लेकिन एसएसपी साउथ जो है वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि एहतजाज के हवाले से कब तक एहतजाज मज़ीद और जारी रहेगा, क्या लगता है इस हवाले से, और करंट सिचुएशन के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिस हवाले से हमारा प्रेसिडेंट जो है मिनाज गुलफाम, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि एहतजाज हम तभी खत्म करेंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। पूरी कराची की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर है वो सदर में थी और जितने कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है वो एहतजाजी तौर पर बंद कर दी गई हैं। परेडी थाने के अंदर शराब की एक नहीं कई बोतलें बरामद हुई हैं। जी अच्छा अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि कहा जा रहा है कि शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, इस हवाले से कुछ पता लग सका है कि कहाँ से आई हैं शराब की बोतलें? शराब की बोतलें थाने के अंदर मौजूद थी। जब पुलिस वालों से हमने पूछा कहाँ से आई है तो पुलिस वालों ने दो टोक जवाब दिया कि आप जो बाहर से उठाकर शराब की बोतलें अंदर लेकर आई हैं। मतलब उन्होंने सिटी 21 और 24 न्यूज की खातून रिपोर्टर मुझ पर जो है वो इल्जाम आयद किया है, लेकिन हमारे पास जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक सारे सबूत मौजूद हैं कि एक थाना ये बहुत बड़ा है जहाँ पर जो ट्रैफिक साइड भी मौजूद है और ये परेडी थाना भी मौजूद है। गेट के बाहर शराब की चाय बहुत से बनी थी, वहाँ पर जब हमने निशानदेही की तो वहाँ पर इन्होंने पुकारा ला के रख दिया और जब हम आगे की तरफ गए जहाँ पर मोटरसाइकिलें बहुत सारी खड़ी होती हैं वहाँ पर भी डब्बे के अंदर दो शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। अनुषा, आपने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से अभी तक कोई आला अफसरान की तरफ से नोटिस लिया गया है? आला अफसरान की दौड़ें लगी हुई हैं। एसएसपी साउथ से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, डीआईजी साउथ असद रजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, कराची पुलिस चीफ को हमने 3 दफा कॉल्स की, कोई भी इस पर नोटिस नहीं ले रहा और सब परेशान है, क्योंकि शराब की बोतलें थाने के अंदर से मिलना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इससे साबित होता है कि पुलिस वाले शराब का नशा करते हैं रात के अंदर। जी अच्छा अनुषा जाफरी, हम ये भी देख रहे हैं कि एसएसपी साउथ परेडी थाने भी पहुंच गए हैं, इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है?
SSP साउथ से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आते ही जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो मिनहाज गुलफाम के साथ जो है वो चले गए थे। अभी अंदर ही मौजूद हैं दोनों SSP। जैसे ही बाहर आएंगे तो उनसे हम जरूर मौक़िफ़ जाने की कोशिश करेंगे कि आपके थाने की हदूद में शराब की बोतलें कहाँ से आई हैं और आपके एहलकारों ने ये कैसे बोल दिया कि मैं बाहर से शराब की बोतलें लेकर आई हूँ। हमारे पास बराह रास्त सबूत है, हमारे कैमरे की आंख रहे, सुबह की रोशनी से लेके रात के इस अंधेरे तक तमाम तर फुटेज सेव की है। इन्होंने पहले तो एक जगह से शराब की बोतलें हटा दी, लेकिन जो थाना है उसके दीगर मकाम पर अभी भी शराब की बोतलें कुछ मकाम पे मौजूद हैं। पूरे थाने का सर्वे किया है हमने, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी अनुषा जाफरी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची में रोड सेफ्टी कमेटी ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गाड़ियों को तहवील में लेने और चालान करने की मुहिम का आगाज हो गया। मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़कों पर ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और गैर मियारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 33 गाड़ियों की जांच की गई है और 20 गाड़ियों को चालान कर लिया गया। 4 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कमेटी सूबे भर में अचानक चेकिंग कर रही है। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं ताकि आवाम को शऊर दिया जाए कि किस तरह ये लोग तुम्हारे हक पर डाका डालते हैं, तुम्हारे बैलेट पे डाका डालते हैं। तुम बैलेट डालते हो और पता ये चलता है दिया गया वोट किसी और को था, जो निकल कर आया कोई और था, और इसी का नतीजा है कि 5,500 पोलिंग स्टेशन में से MQM ने एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता। लेकिन शर्म का मुकाम है, इस 15 कौमी असेंबली की नशिस्तें MQM को दे दी गई, 7 कौमी असेंबली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इसी तरह सूबाई असेंबली के अंदर भी इसी तरह बंदरबाट है। हमें ये बंदरबाट कबूल नहीं है। जद्दोजहद का रास्ता जमात इस्लामी का रास्ता है। हर तागूत के मुकाबले में कलमा हक बुलंद करना जमात इस्लामी का रास्ता है। इस गले सड़े निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करना जमात इस्लामी का काम है। कलमतुल्लाह के लिए आवाज बुलंद करना, अल्लाह के कलमे को गालिब करने के लिए आवाज बुलंद करना जमात इस्लामी का पैगाम है। जमात इस्लामी हर जुल्म के मुकाबले में हक के गलबे के लिए खड़ी है और इंशाअल्लाह हम अहले कराची को मायूस नहीं करेंगे। उनके हक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह उनका हक लेकर रहेंगे। ये मज़ाहिमत, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ये मज़ाहिमत इंशाअल्लाह नवीज़े सैर साबित होगी। और इसके नतीजे में ये इलेक्शन कमीशन हमारे सामने है। आज से 2 महीने पहले NA 231 का रिकाउंटिंग यहां होना थी और जब रिकाउंटिंग के लिए कैंडिडेट यहां पहुंचे पुलिस भी मौजूद थी। ये जो नारा लगाया जा रहा था चोर है, मैं बताता हूं, अंदर पोलिंग बैलेट बॉक्स मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, कैंडिडेट मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में उन बैलेट बॉक्सों को आग लगा दी गई, बैलेटों को आग लगा दी गई। ये है इलेक्शन कमीशन, जाली इलेक्शन कमीशन। और ऐसा इलेक्शन कमीशन जो इशारों पे चलता है, यही इलेक्शन कमीशन है, यही हमारी अदालतें हैं। क्या सूरत हाल है? आज 26 में तरमीम करवाओ, इन्हीं लोगों के जरिए करवाओ जो अंगूठा छाप हैं, जो तुम्हारे इशारों पे चलते हैं। तुम इनके जरिए टीका ऑर्डिनेंस पास कराओ, साथियों का भी कत्ल करो, उन पर भी वार करो, आइन पर भी वार करो, अपनी मर्जी के कानून साजी करते रहो और इन हुक्मरानों को नवाजते रहो। ये वही हुक्मरान है जिनकी शाहाना खराजात, जिनकी शाह खर्चियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। 140% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। आप बताइए, सब साथ शामिल थे, क्या नून, क्या जीम, क्या MQM, क्या PTI, सब लोगों ने मिलकर
MKM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد کی اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 25 لاکھ روپیہ اس 48 گھنٹے میں اعلان ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو 25 لاکھ روپے دیے ہیں۔ کن کو دیے ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 25 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کو ان سے کم مت سمجھنا۔ اس شہر کے لوگوں کو جو جہاں بحق ہوئے ان کے ورثہ کو 25 لاکھ روپے 48 گھنٹے میں معاوضے کا اعلان ہونا چاہیے۔ 48 گھنٹے میں اس کرپٹ پولیس انتظامیہ سے سندھ گورنمنٹ ہماری جان چھڑوائے، اور اس شہر کے اندر جو ہیوی ٹریفک دن میں چلتا ہے، جو ٹائم مقرر ہے 12 بجے سے پہلے، وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کنٹرول کر لے۔ تم اس کے وارث ہو اور اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ منگل کی صبح سے ہیوی ٹریفک اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہیوی ٹریفک چلے گا تو ہیوی ٹریفک اس قابل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ چل سکے۔ اس شہر میں تمہاری ذمہ داری، مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں ہیں۔ اور میں بالکل بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سخت سے سخت اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کرو۔ تمام مہاجر نوجوانوں سے میں اس میڈیا کے تھرو اپیل کر رہا ہوں، اپنا بڑا بھائی سمجھ کے سمجھو کہ آفاق نے حکم دیا ہے کہ اس شہر کے اندر ہیوی ٹریفک منگل سے نہیں چلنا چاہیے۔ اگر دن میں ہیوی ٹریفک چلے گا تو وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ میں بس اس میڈیا کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرنا چاہتا تھا، یہ وارننگ دینا چاہتا تھا سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ 48 گھنٹے میں ان معاملات کو، اس لیے کہ میرے پاس ریکارڈ ہے، اس سے کم لوگ نہیں ہیں یہ جو یہاں اس شہر میں جہاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ شہر کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس شہر کے وارث تم ہو۔ یہ مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ حکومت جب چاہے وہ یہ کہہ دے کہ ڈرائیور بہت اونچا تھا، موٹر سائیکل والا نظر نہیں آیا، یا جناب وہ ٹریفک کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکل والا سلپ ہو کے وہاں چلا گیا، یا بریک فیل ہو گئے تھے۔ یہ سارے ڈرامے ختم ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ آدمی ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر بھی انسانی جان سے اگر کھیلے گا تو جرم ہے، اور اس جرم کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی ہم مجرم ہی سمجھتے ہیں، اپنے لوگوں کا قاتل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ حادثات نہیں ہیں، یہ قتل ہے براہ راست۔ کہ جب بار بار آپ کو اپیل کر رہے ہیں کہ دن کے اندر آپ ٹریفک مت چلاؤ، تو آپ دن میں چلا رہے ہو اور لوگوں کا قتل کر رہے ہو۔ ہم اس کو حادثہ نہیں قتل سمجھتے، اور اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے۔ اگر معاوضے کا اعلان نہیں ہوا اور 48 گھنٹوں میں پابندی نہیں لگی اور اس کے اوپر جو کرپٹ انتظامیہ اس کو ہٹا کے یہاں پر اس کو کنٹرول نہیں کیا، تو منگل کی صبح سے مہاجر نوجوانوں کو میں اس میڈیا کے تھرو بڑا بھائی سمجھ کے حکم سمجھنا اس بات کو کہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد منگل کے بعد ہیوی ٹریفک نہیں ہونا چاہیے شہر کے اندر، اور اگر کہیں آتا ہے غلطی سے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ شکریہ۔ ایک اور بات، یہ مہاجر نوجوانوں سے جو میں نے بات کی ہے، مہاجر نوجوان وابستگیوں کو اپنی قوم پرستی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا، یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ شہر مہاجروں کا ہے۔ سندھ کے سیاحتی شعبے کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم، ریلوے اور سندھ حکومت کے تعاون سے تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی سفر میں صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ بھی مسافروں کے ہمراہ موجود ہیں۔ ٹرین کے دلچسپ سفر کے بارے میں جانتے ہیں اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں۔ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، ٹرین میں بیٹھیں اور پورے سندھ کی ثقافت دیکھیں۔ تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کراچی کینٹ اسٹیشن سے چل پڑی۔ محکمہ ثقافت و سیاحت سندھ کے بڑے اقدام سے شہری خوش۔ ٹرین حیدرآباد، میرپور خاص اور چھوٹ سے ہوتی ہوئی پرچی جی ویری جائے گی۔ ٹرین کے شرکا تھر پارکر کے خوبصورت صحرا اور بارڈرز کے نزدیک کی سیر کر سکیں گے۔ پہلی تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کے شرکا آج رات پرچی جی ویری ریزورٹ پر قیام کریں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ جتنے بھی ہمارے ٹور آپریٹرز ہیں یا میڈیا پرسن ہیں، ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں جو ہمارا ریزورٹ ہے پرچی جو ویری۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ ایکسپلور کریں سندھ کو اور وہاں کا پورا سندھ کا کلچر دیکھیں، جو ولیج لائف ہے وہ کیسے ہوتی ہے،
जो आप अभी देख रही हैं साइड सीन्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी सुपर हाईवे से गुजर रही है ये ट्रेन, तो ये माउंटेन और झम्पीर और फिर लेक्स आ रही हैं आप देखें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जब ये होके आ जाएंगे तो एक चीज़ हाईलाइट होगी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रेन को फिर चलाएं और यहाँ से हर हफ्ते ये जाए, सैटरडे को जाए और संडे को ये ट्रेन यहाँ पे वापस आए। आज रवाना होने वाली 2 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 80 मुसाफिर सवार हैं। ये ट्रेन हफ्ते को रवाना हुआ करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ रानाइयों के साथ जारी है। तालीम नशिस्त में मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद राय ने शिरकत की। गुलकार शहजाद राय ने कहा कि इल्मी और अदबी नशिस्त का हिस्सा बनना बाइसे मुसर्रत है। ऐसे फेस्टिवल से कराची के रौनकें दुबाला हो रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे सईद ज़ुबैर राशिद से, जो कि अब से कुछ देर पहले गुलकार शहजाद राय के साथ मौजूद थे। जी बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीच लग्जरी होटल में और मारूफ गुलकार व समाजी रहनुमा शहजाद रॉय जो हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं और तालीमी नशिस्त का आज यहाँ पर इनेकाद किया गया है। शहजाद रॉय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। मुझे बताइएगा, इल्म और अदब की खूबसूरत सी महफिल सजी है, कराची की रौनकें दुबाला हो रही हैं, आप इस महफिल का हिस्सा बने हैं, क्या कहेंगे? ऐसे जितने फेस्टिवल्स हों बहुत कम हैं और जितने होंगे हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको जाना चाहिए। और इसी से अदब, इसी से लिबरल आर्ट्स, इसी से हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मारूफ गुलकार व समाजी रहनुमा शहजाद रॉय इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इल्म और अदब की खूबसूरत सी महफिल सजी है तो यकीनन यहाँ पर शिरकत करना तो बनता था। अतः हम उन्होंने जो है मुंतज़मीन को भी इस फेस्टिवल के इनेकाद को मुबारकबाद पेश की है। जी।